सभी धम्म प्रेमियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वर्षों पहले मेरी एक ऑडियो वीडियो एल्बम आई थी जिसका नाम था आज़ादी की जंग। उस ऑडियो वीडियो एल्बम के एक गीत के उद्बोधन में मैंने बताया था कि भारत देश में हम लोगों की यानी कि बौद्ध लोगों की जनसंख्या के आधार पर स्थिति बड़ी शर्मनाक है। 0.99% से भी बहुत कम। फिर भी भारत को बौद्ध राष्ट्र घोषित करने की आवाज़ें लगातार उठती रही हैं, जो एक चिंतन का विषय है। साथियों, जब से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा हमें हमारे तमाम हक और ताकत मिली है, हमने इस देश में अनेक क्षेत्रों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और स्वयं को भी बड़ी अच्छे तरीके से स्थापित करने का काम किया है, जबकि उन तमाम क्षेत्रों में हमारे सामने दुश्मनों के द्वारा अनेक रुकावटें डाली गई। लेकिन धम्म के क्षेत्र में हमने लगभग कोई तरक्की नहीं की, जबकि इस क्षेत्र में हमें किसी ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर स्वतंत्रता हासिल होने के बावजूद भी हम धम्म के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित क्यों नहीं कर पाए हैं? ऐसे ही अनेकों सवालों के जवाब पाने के लिए भारत के प्रत्येक बौद्ध को अपने आप से एक क्वेश्चन करना होगा, स्वयं से एक सवाल करना होगा, जैसे कि दूसरे धर्मों के अनुसार बौद्ध धर्म में भी कुछ संस्कार होते हैं, जैसे केश कप्पन संस्कार, नामकरण संस्कार, इसी तरह से अन्य संस्कार। दूसरे धर्मों के लोग इन संस्कारों को धम्म आदेश मानकर संपन्न करते हैं। लाभ हो या हानि हो, इस बात से उनका कोई मतलब नहीं। हालांकि लाभ और हानि को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है कि बौद्ध धर्म में दिए गए संस्कारों में से मैंने कितने संस्कार संपन्न कराए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आप तो फिजूल खर्ची की तरफ हमें ले जा रहे हैं। साथियों, संडे में मेरे एक मित्र आने वाले थे। मैंने उनकी आवभगत के लिए, आदर सत्कार के लिए 1000 रुपये का सामान लाकर घर में रखा। लेकिन संडे में जब वो आए तो देखा उनके साथ में 8-10 लोग और थे। अब ऐसी स्थिति में क्या करता मैं? मुझे मजबूरन और घर में सामान लाना पड़ा। जैसे अपनी मित्र की, अपने रिश्तेदार की आवभगत मैंने की, ठीक उसी प्रकार से उन लोगों की आवभगत भी की। आज मेरा रिश्तेदार भी बताते हैं कि वो लोग मेरी काफ़ी प्रशंसा करते हैं।
और संयोग से अगर उन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अगर मुझे कहीं मिल जाता है तो यकीनन वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और जैसी आवभगत मैंने उनकी की थी उससे कहीं बढ़कर वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। साथियों, कई बार ऐसा होता है, हमें कहीं जाना है, ट्रेन आने में कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, टिकट खिड़की पर भीड़ ज़्यादा लगी हुई है और हम टिकट की कीमत से अधिक कीमत देकर टिकट हासिल कर लेते हैं। फिर ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ में जगह नहीं मिलती, हम किसी पुलिस वाले को 100-200 रुपये देकर आसानी से सीट हासिल करके ट्रेन में सवार हो जाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। अब इसे क्या कहेंगे, फिजूल खर्ची कहेंगे या कुछ और? एक राशन कार्ड 50 पैसे में, 1 रुपये में, 5 रुपये में या 10 रुपये में बनता है, लेकिन उस राशन कार्ड को बनवाने के लिए कभी कभी हम 500 रुपया या 1000 रुपया भी खर्च कर देते हैं। उसे क्या कहेंगे? यही तो है धम्म। और इस धम्म कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कोई संस्कार अपने घर में करते हैं तो जो लोग हमारे पड़ोस में बसे हुए हैं, जिनसे कभी कभार हमारा बोलना चालना होता है, जो मित्र दूर हैं या काफ़ी समय उनसे मिले बिना हम लोगों को हो जाता है, जो रिश्तेदार कई वर्षों से हम लोगों से दूर हैं, या हमारे वो शुभ चिंतक जो केवल ऐसे वक्त पर ही याद किए जाते हैं, इन संस्कारों के बहाने उन लोगों को बुलाने का एक मौका हम लोगों को मिल जाता है और उनकी आवभगत, उनका आदर सत्कार करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ हमें धम्म चर्चा करने का एक वो सुनहरा मौका मिल जाता है जो उन लोगों को ये जताता है कि मैं आप लोगों से अच्छी स्थिति वाले धम्म में हूँ, जहाँ समता है, समानता है, बुद्ध का शासन है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। हो सकता है वो लोग मेरे इस धम्म आचरण से प्रभावित होकर तथागत बुद्ध के रास्ते पर आ जाएं, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे आ जाएं और भारत में बौद्धों की संख्या में इजाफा हो। तो इसे मैं फिजूल खर्ची कैसे कह सकता हूँ, जबकि संस्कारों के नाम पर किया गया खर्च वो धम्म के लिए है, जहाँ मैं धम्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर रहा हूँ। साथियों, हम बौद्धों के बौद्ध परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चों के जन्मदिन भी मनाए जाते हैं, हजारों रुपए जन्मदिन के मौके पर खर्च किए जाते हैं। कुछ धनाढ़ है बौद्धिस्ट लाखों रुपए भी बच्चों के जन्मदिन पर खर्च कर देते हैं। वो अपने आप से एक सवाल पूछें कि इस शुभ मौके पर उन्होंने
धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कितना रुपया खर्च किया। साथियों, हम सभी बौद्ध परिवारों में मंगनी, सगाई, शादी विवाह आदि जैसे अनेकों शुभ कार्य तो होते ही हैं, जिनमें लाखों रुपए हम लोग खर्च करते हैं। लेकिन कभी अपने आप से ये प्रश्न किया है क्या कि हमने धम्म के प्रचार प्रसार या धम्म की मजबूती के लिए कितना पैसा खर्च किया। साथियों, हम लाखों रुपए खर्च करके मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तमाम खुशियां मनाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर क्या कभी हमने अपने आप से प्रश्न किया कि हम इस मौके पर प्रचार प्रसार का कोई आयोजन कर रहे हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों। साथियों, जब हम अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होते हैं तो लाखों रुपए जश्न में उड़ा देते हैं, लेकिन क्या कभी धम्म के प्रचार प्रसार में ऐसे मौके पर 1 रुपया भी खर्च किया। साथियों, हम लोग आए दिन अपने महापुरुषों की जयंतियाँ या धम्म पर्व मनाने का ऐतिहासिक कार्य करते हैं, जिसे हम सामूहिक रूप से एक दूसरे के सहयोग से संपन्न करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कार्य हम सामूहिक रूप से समय समय पर करते हैं कि उन कार्यों को कंटिन्यू जारी रखने के लिए कभी कभी अपने निजी खर्चे से भी कर लिया करें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे धम्म में चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन अपवाद को छोड़कर अपने निजी खर्चे से कार्यक्रम नहीं कराते हैं। साथियों, जब दूसरे धर्मों में कहीं कोई बड़ा धम्म का समारोह आयोजित होता है तो उस धम्म से संबंधित लोग बढ़ चढ़कर उस समारोह में हिस्सा लेते हैं, स्वयं जाते हैं, अपने परिवारों को ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को ले जाते हैं, और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों को भी अपने खर्चे से ले जाते हैं, ताकि उनके धम्म की कीर्ति अन्य लोगों तक भी पहुँचे जो उनके धम्म से दूर है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम चाहे प्रतिदिन अपने धम्म समारोह में जाएं, लेकिन ज़्यादातर अकेले जाएंगे, और उससे बड़ी कोशिश की तो अपनी पत्नी को साथ ले जाएंगे, और ज़्यादा बड़ी कोशिश की तो 1-2 बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की कि हम स्वयं परिवार के साथ तो जाएं ही जाएं, लेकिन अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी ले जाने का प्रयत्न करें, अपने रिश्तेदारों को भी ले जाने का प्रयत्न करें, अपने उन तमाम शुभचिंतकों को जो हमारे धम्म से दूर हैं उनको भी अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करें। भले ही खर्चा हमें खुद करना हो, लेकिन नहीं, हम अपने लिए तो 1 लाख रुपया भी खर्च कर सकते हैं,
लेकिन जो लोग हमारे धर्म से दूर हैं उनके लिए चवन्नी भी खर्च नहीं कर सकते। दूसरे धर्मों में तीर्थ यात्रा के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है तो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, यानी कि बस भर भर के ले जाते हैं। लेकिन हम लोग केवल अपनी तीर्थ यात्रा के लिए बस में केवल अपना टिकट बुक कराएंगे या केवल अपने परिवार का, यानी कि ये धम्म मेरे या मेरे परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंच ना जाए, शायद ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा ईसाई धर्म वाले बहुत बड़ी तादाद में साहित्य छापकर कई प्रकार की कई पुस्तकें अपने धर्म से संबंधित निःशुल्क प्रत्येक घर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। चाहे उन पुस्तकों को कोई पढ़े या ना पढ़े, प्रत्येक संडे अपने चर्च में धम्म चर्चा का एक दिन निश्चित रखते हैं और जो लोग उसमें प्रतिदिन जाते हैं उन लोगों से निवेदन किया जाता है कि वो अपने साथ में दूसरे लोगों को भी लेकर आए ताकि इस धम्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और समझ में आए तो इस धर्म को ग्रहण करें। ऐसे ही दूसरे धर्म भी करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के इतने धार्मिक केंद्र हैं, क्या वहां यह सब हो रहा है? नहीं। कभी ये धर्म भारत में ज़्यादा फैल जाए, इसलिए उन सभी धर्म केंद्रों पर ये व्यवस्था नहीं है। जबकि कायदे में तो हम प्रत्येक बौद्ध को संडे में कम से कम एक दिन ऐसा नियत रखना चाहिए कि लोगों से धम्म चर्चा करें, और अगर संडे में नहीं तो कम से कम महीने में तो एक बार निश्चित कहीं ना कहीं ऐसी सभा का आयोजन करना चाहिए कि जहां हम अपनी धम्म की चर्चा कर सकें, अपने धम्म को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो लोग हमारे इस धम्म से दूर हैं। तो साथियों, ऐसे ही और बहुत से अन्य कारण हैं जो हमारे द्वारा ही पैदा किए गए हैं और इन्हीं कारणों की वजह से हम भारत में बुद्ध का शासन स्थापित करने में विफल हैं। साथियों, यहाँ उस बात को दोहराना बहुत ज़रूरी है जिसे मैं कई बार दोहराता रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस धम्म में प्रचारक नहीं होते या जिस समाज में प्रचारक नहीं होते वह समाज या धम्म पतन के रास्ते पर चला जाता है या नष्ट हो जाता है। इसलिए इस समाज के प्रचारकों को न केवल जिंदा रखना है बल्कि प्रचारकों की एक ऐसी फौज खड़ी करनी है ताकि हमारा समाज और हमारा धर्म दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। समाज के प्रचारकों को इतना मजबूत करना है ताकि आने वाले प्रचारक भी उनसे सबक लेकर अपने फर्ज को निभाते रहें। आपने कभी न कभी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में उन लोगों को अवश्य देखा होगा
जो कंधे पर बाजा लेकर एक ढोलक वाले के साथ गांव गांव गली गली घूमकर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, बौद्ध धर्म की विचारधारा और मूल निवासी समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को परोसने का काम करते हैं। क्या आपने अपने आप से कभी प्रश्न किया है कि इन चौराहे के सिपाहियों को आपने क्या मदद की? इन्हें मैं चौराहे का सिपाही इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे चौराहे का सिपाही खड़ा होकर अपने हाथों के सिग्नल से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, एक्सीडेंट होने से बचाता है, शहर में जाम लगने की स्थिति से शहर को बचाता है, उसी प्रकार से ये प्रचारक लोग भी समाज में अपने महापुरुषों की विचारधारा रूपी सिग्नल से समाज को मजबूत और सही दिशा में भेजने का कार्य करते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि जो प्रचारक निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर चुके हैं और जिंदा हैं, उनके परिवारों की मदद करें। जो लोग आज भी प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को मजबूत करने का काम करें ताकि हमारा समाज सही दिशा में जाए, हमारा धर्म मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।